नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्यों की दुनिया समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सपा के वरिष्ठ नेता दीपू चौहान ने मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन पर गरीबों को किए कंबल वितरित। आपको बताते चले, जनपद कन्नौज के हसीनगंज ब्लॉक क्षेत्र के गांव अहराव में सपा नेता त्रिवा विधानसभा सचिव डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह की अगुवाई में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन पर केक काटकर बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता दीपू चौहान का ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। सपा नेता दीपू चौहान ने केक काटकर सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन मनाया, साथ ही जरूरतमंदों को कंबल वितरण कर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सपा नेता दीपू चौहान ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। भाजपा की तुलना अंग्रेजों से कर डाली। अगर अखिलेश यादव सिर्फ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्या कहा सपा के वरिष्ठ नेता दीपू चौहान ने। दिखाते हैं आपको इस खास खबर में। देखते रहिए तथ्यों की दुनिया समाचार। संवाददाता अवनीश कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए शाम को भोजन में प्रबंध किया है, तो बगिया बजा के बागा बाबा के बगिया पे बांटेंगे जाकर हम लोग, और इसी बहाने कुछ धर्म पुण्य हो जाता है। देखिए, हम समाजवादी लोग जो हैं, समाज के उस तबके की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको खुद नहीं पता है कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। खुद नहीं पता। अखिलेश जी पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, अल्पसंख्यक, कमजोर, अगड़े, जितने के जितने लोग हैं, सबकी लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव भी लड़ रहे हैं। और पिछड़ों को खुद नहीं पता है कि उनका आरक्षण खत्म हो गया। पिछड़ों को नहीं पता है कि उनका आरक्षण खा लिया गया। दलितों को नहीं पता है कि संविधान खतरे में है। इन्हें केवल 5 किलो गेहूं दिख रहा है कि 5 किलो गेहूं मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहे हैं सम्मान निधि के। ये तो अंग्रेज भी करते थे भाई। ये नया कुछ हो क्या हो गया? अंग्रेज भी तो यही करते थे। अंग्रेज भी उतने ही देते थे, आप जिंदा बने रहो इसमें। फिर भाजपाइयों और अंग्रेजों में अंतर क्या हुआ? हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। जब मामला बिगड़ने लगे हिंदू मुसलमान करा दो, हिंदुत्व और हिंदू की बात करने लगो, और जब चुनाव हो जाए तो आरक्षण खा लो। फिर हिंदू पता नहीं कहां गए। जब किसानों फसल हो तो उसका रेट ना मिले, और जब फसल व्यापारियों पहुंच जाए तो खूब महंगी। बिजली के रेट बढ़ा दो, प्रीपेड मीटर लगवा दो। उस फिर हिंदू कहां गए? हिंदू तो वही है। फिर शोषण किसका कर रहे हैं आप? शोषण हिंदू ही कर रहे हो। चुनाव के समय आते ही आप उसको मुद्दा बना देते, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जे वो दुनिया की बातें करने लगते हो। हम कह रहे हैं कि चुनाव के बाद जब आप जीत जाते हो तब फिर क्या करते हो हिंदुओं के लिए? कौन सी योजनाएं लाते हो? कौन से रोजगार लाते हो? मैं हिंदुओं पे बात कर रहा हूं केवल। कौन से रोजगार लाते हो? बच्चे गांव गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं। और मेरी बात आप स्टाम्प पर लिख लीजिए, जितने शराबी इन 10 सालों में पैदा हुए हैं, उतने शराबी विगत 40 सालों में पैदा नहीं हुए होंगे। उतने शराबी 40 साल में पैदा नहीं होंगे जितने शराबी 10 साल में नए पैदा हुए हैं। आप अपने गांव में आकलन कर लो, लिख लो, और अब फिर सोचना कि हमने ये बात जो कही है सही कही है गलत कही है। आखिर शराबी क्यों बढ़ रहे हैं? आखिर शराबी क्यों बढ़ रहे हैं? उसका सीधा कारण यह है, इनको हरामखोरी की आदत पड़ी जा रही है। इन्हें पता चल गया है कि अब हमें हरामखोरी रहना है। नौकरियां हैं नहीं। नौकरियां, एक नौकरी थी गांव लोगों के लिए, फौज की नौकरी, दौड़ लगा लो नौकरी पालो फौज। वो हो गई अग्निवीर 4 साल की। उससे अच्छा होमगार्ड है, उससे अच्छा गांव का किसान है। एक अग्निवीर से अच्छा गांव किसान है। अभी एक लड़का खत्म हुआ अग्निवीर में, ना उसको सही दर्जा मिला, ना उसके परिवार कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज लग चुका है बच्चों को कि हमें पढ़ने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा मोबाइल उठा लो और हिंदुत्व और जे वो करके और पीने लगो। धीमे धीमे लड़कों ने दोस्ती यारी बना ली, फेसबुक चैटिंग करने लगे। 4 लड़के इकट्ठे हुए, अपने पहुंच गए, कोका कोला सिगरेट शुरू की,
और पीने लगे। इसका कारण क्या है कि लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, इसलिए पी रहे। अगर अच्छी शिक्षा मिल रही होती, अगर ये तो 5 किलो गेहूं फ्री मिल रहा है, इसकी जगह पढ़ाई फ्री मिल रही होती, तो बच्चे शायद आज कहीं ना कहीं पढ़ रहे होते, उनको अपना भविष्य दिख रहा होता, या फिर नौकरी मिल रही होती। सरकारी नौकरी नहीं है, और प्राइवेट नौकरियां जो है वो लेवरी जैसी हैं। एक लॉकडाउन लगा दिल्ली में, सबके सब भाग आए दिल्ली से, पैदल भागते आए। उस समय हिंदू मुसलमान कौन देख रहा था? उस समय पानी भी नहीं पूछा था कोई तुम्हें, तुम्हारी लाशें फेंकी जा रही थी। उस समय हिंदू मुसलमान कहाँ था? एक नोटबंदी कर दी गई, तब लाइन में लगा दिया नोटबंदी में। उस समय वो काला धन कहाँ गया? एक प्रोपोगंडा भाजपा का जो है बहुत पुराना है, और इस प्रोपोगंडा में फंसे रहे तो ये समय दूर नहीं जब तुम्हारी बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। देखिए, बीएसपी खत्म हो चुकी बिल्कुल। मायावती जी जो है अपनी कहीं लड़ पाएंगी आपकी लड़ाई, उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो बीजेपी के बोल बोलती हैं। आपकी लड़ाई केवल और केवल लाल टोपी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, आपके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। अगर अखिलेश जी आपकी लड़ाई न लड़े तो अभी तक संविधान खत्म हो चुका होता, लोकतंत्र खत्म हो जाता। अभी ये बिल लेके आए थे वन नेशन वन इलेक्शन, फिर ये बिल लेके आते वन नेशन नो इलेक्शन का, कोई चुनाव नहीं, इसका बिल लेके आते। संविधान की धज्जियां उड़ा चुके होते अगर अखिलेश जी लड़ाई न लड़ रहे होते आप लोगों की। वो तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, अखिलेश जी जैसा नेता आपको मिला जो आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, कमजोर अगड़े सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी चाहे आराम से रह सकते हैं, उन पे क्या कमी नहीं है, लेकिन वो संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं संघर्ष। और आप जाति और धर्म में बटे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं यहां लोकल पॉलिटिक्स देखते हैं। अगर ये लोकल पॉलिटिक्स देखते रहे ना आप, तो आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। अभी तो अमित शाह ने ये कहा है कि अंबेडकर का भगवान है। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि अगर भगवान नहीं है तो ये दलितों पिछड़ों को जो आज आजादी मिली है किसने दिलाई है? ये भगवान ही दिला सकता था, जो अंबेडकर के रूप में आए थे। तो अंबेडकर साहब ने तो आजादी दिलवाई है। आज जो बराबरी बैठ पाते हैं, सम्मान पा पाते हैं, क्या हालत छुपी थी आप लोगों से? क्या हालत थी? किसी न किसी बंधुआ गुलाम थे आप। तो आज कहीं ना कहीं आपको संविधान मिला है तो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज आप लोग अधिकारों की लड़ाई लड़के आज आप लोग तरक्की पा रहे हैं। इसलिए साथियों, ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। ये लाल टोपी लड़ रही है इस लड़ाई को। इस लड़ाई को, आंदोलन को आपको सबको आगे बढ़ाना होगा। 25 चल रहा है, 27 अब 2 साल रहेंगे 27 आने में। आप सबको अभी से एक्टिव होना होगा। गांव-गांव जाइए, लोगों के पास पहुंचिए, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए कि भाई आपकी लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और जो साइकिल चुनाव चिन्ह, साइकिल का चिन्ह लेके आए, उसको जितवाइए। उसकी जीत नहीं होगी, ये हर दलित, पिछड़े, आदि आबादी, अगड़े, कमजोर अगड़े, सबकी जीत होगी। ये पीडीए की जीत होगी। ये समाजवादी जो प्रत्याशी जीतते हैं, ये प्रत्याशी नहीं जीतते हैं, ये पीडीए जीत रहा है। आपकी शक्ति जीत रही है। आज 37 सीटें आपकी हैं, तो आपकी बात सुनी जा रही है, मीडिया भी सुन रही है बात आपकी, और केंद्र में बैठी सरकार भी सुन रही है आपकी बात। और अगर सीटें कम होती तो कोई सुनता? इसलिए आपसी बैरभाव को छोड़कर आप लोग हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय समाजवादी। आइए लड्डू बांट दे लो भैया। आप बुला लो, कम्बल वालों बुला लो। आइए आ जाओ। बाद में इकट्ठे जन्मदिन के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी के तरफ से सभी को सर्दी के मौसम में कंबल वितरण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समाजवादी पार्टी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही सभी समाज सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता दीपू चौहान जी, और
इनकी जो सूरत जो है देखने में माननीय अखिलेश यादव जैसी लगती है। इन्हें हम मिनी अखिलेश यादव भी के नाम से हम आप जानते हैं। और हम उनसे ये पूछना चाहेंगे, जो आज माननीय डिम्पल जी मैनपुरी सांसद जी जो हैं, उनका जन्मदिन है, उनको लेकर के आपने जो गरीबों को कंबल वितरण किए हैं और जो वितरण कर रहे हैं आप, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा समाजवादी धर्म है और हर समाजवादी जो है वो सबका है। तो मैं हर साल डिम्पल भाभी के जन्म दिवस पर, क्योंकि सर्दी भी होती है इस समय जी, तो मैं हर साल कंबल वितरित करता हूँ, ज़रूरतमंदों को भोजन कराता हूँ। और मैं सबसे बस एक दुआ मंगवाता हूँ कि डिम्पल जी की आयु लंबी हो और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तरक्की करें, हमारी समाजवादी पार्टी तरक्की करे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरक्की से ही हर पीढ़ी की तरक्की है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, कमज़ोर अगड़े, जितने भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जितने भी, उन सब की तरक्की पीढ़ी की तरक्की से। इसलिए सबसे दुआ करवाते हैं कि हमारी तरक्की हो, हमारी पीढ़ी की तरक्की हो। हम आपके कभी कभी पेपर के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं कि आप कहीं न कहीं प्रतिदिन जो है कंबल वितरण, या कहीं किसी की यहाँ जो कोई ख़त्म हो जाता है या कोई मृत्यु हो जाती है, आप हर जगह पहुँच रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि आप थोड़ा राजनीति में आना चाहते हो या आप कहीं ऊपर से आपको आदेश मिला हो? देखिए, ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं हमसे, देखिए मेरी पहली बात तो कोई मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। जी। जो आप पूछना चाह रहे हैं वो बता दें। जी, मेरी मंशा नहीं है चुनाव लड़ने की। मैं देखिए बचपन से आदरणीय अखिलेश से जुड़ा हुआ हूँ। 1997 से हमें सगे भाई से ऐसे संबंध हैं हमारे जी। तो मैं केवल समाजवाद की तरक्की के लिए लोगों के बीच जाता हूँ और मैं पर्टिकुलर एक विधानसभा में नहीं जाता। मैं आज तिरवा विधानसभा में हूँ। मैं तिरवा विधानसभा के हर गाँव में जाता हूँ। कन्नौज भी मैं कल गया था। हाँ जी। तो मेरे लिए विधानसभा मायने रखती, मेरे लिए समाजवादी पार्टी के लिए काम करना मायने रखता है। और फिर मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो निर्देश होगा, वो अगर कह देंगे कि अमेरिका चले जाओ चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं वहाँ से लड़ लूँगा। लेकिन मैं उन्हीं के निर्देश पे चलता हूँ, जो वो चाहते हैं मैं वो करता हूँ। जनपद कन्नौज में इस समय वर्तमान स्थिति में देखा जाए, जो सपा के जो नेता हैं, कहीं ज़्यादा आप उनसे जो है समाज के लिए आप कुछ न कुछ करते रहते हैं और जनता को बड़ा खुशी होती है। जैसे आप एक छोटे से गांव में आए और जनता की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, जो आप गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे श्रद्धेय नेताजी ने जो समाजवाद का पौधा लगाया है, श्रद्धेय नेताजी का सपना था कि मेरा जन्मदिन तब माना जाएगा पूर्ण रूपेण जब हर गरीब का जन्मदिन हंसी खेल से मनाया जाए। श्रद्धेय नेताजी के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं हम लोग। नेताजी ने समाजवाद की जो कल्पना की है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। वो सही कहते हैं, क्योंकि हम सबके सब जो समाजवादी जितने भी लोग हैं जो लाल टोपी लगाए हुए हैं, हम सब लोग गाँव-गाँव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे और सदैव अपनी पार्टी की तरक्की के लिए काम करेंगे। और समाजवाद कहता भी यही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सदैव एक ही बात कही है कि कमज़ोर कैसे बढ़ सकें, इसके लिए अखिलेश जी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उस पीढ़ी की लड़ाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं आगे, जिससे हम हर कमज़ोर, हर तबके की मदद कर सकें, लोगों के बीच पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सपा के वरिष्ठ नेता दीपू चौहान जी। तथ्यों दुनिया की समाचार की तरफ से उनको दिल से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।